इस फिल्म की कहानी है एक बेशकीमती खजाने के ऊपर। इसका नक्शा हाइंस की बनी 3 पेंटिंग्स में छिपा होता है और इसे पाने के लिए पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी होती है। अब देखना यह है कि ये तीनों पेंटिंग्स आखिरकार किसे मिलती है। फिल्म के स्टार्टिंग में हम अंडरवर्ल्ड के राइट हैंड डेनिस को देखते हैं। डेनिस यहाँ एक पेंटिंग्स की डील करता है और इससे बोलता है कि तुम लुपिन से बच कर रहना, क्योंकि वो इस पेंटिंग को लेने के लिए मेरा हमशक्ल का रूप लेकर भी यहाँ आ सकता है। और इसके बाद डेनिस यहाँ से चला जाता है। मगर जस्ट इसके बाद डेनिस के हमशक्ल का आदमी यहाँ आता है। असल में ये असली डेनिस होता है और जिसने पेंटिंग की डील की होती है वही लुपिन होता है। डेनिस लुपिन का पीछा करने लगता है। लुपिन एक शातिर चोर होता है जो किसी का भी हमशक्ल बनकर चोरी को अंजाम देता है। डेनिस इसका पीछा करता है मगर लुपिन इसे चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक म्यूजियम को देखते हैं। हाइंस की दूसरी पेंटिंग इसी म्यूजियम में होती है। यहाँ हम उत्सुमी नाम के एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि इसे खबर मिली होती है कि द कैट्स आई नाम की 3 चोर आज इस पेंटिंग को चुराने वाली है। और कुछ देर बाद द कैट्स आई यहाँ आ जाती है और बड़ी चालाकी से हाइंस की दूसरी पेंटिंग को चुरा लेती है। हालांकि उत्सुमी इसे एक जगह पकड़ भी लेता है और इसका चेहरा देखने की कोशिश करता है, मगर जल्द ही यहाँ दोनों बहनें भी आ जाती है, जिसके बाद ये सभी यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब हम एक कॉफी शॉप में देखते हैं जहाँ द कैट्स आई असल की दुनिया में एक कॉफी शॉप की मालिक होती है और यहाँ किसी को भी ये पता नहीं होता है कि यही तीनों बहनें द कैट्स आई है। इसमें से सबसे बड़ी बहन का नाम रूई होता है, दूसरी का नाम हितोमी होता है और तीसरी सबसे छोटी का नाम आई होता है। ये तीनों यहाँ हाइंस की पेंटिंग्स के बारे में बात कर रही होती है और तभी यहाँ एक आदमी आता है जो इन्हें अपना नाम बर्चर बताता है। बर्चर इन्हें बताता है कि मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ और हाइंस की तीनों पेंटिंग्स तुम्हारे पापा ने ही बनाई थी और इसी पेंटिंग्स में तुम्हारे पापा ने नाजियों के खजाने का खुफिया नक्शा भी छिपाया था। मगर एक दिन नाजियों ने इस पेंटिंग्स को तुम्हारे पापा से छीन लिया और तब तुम्हारे पापा ने इसे वापस लाने के लिए काम लुपिन को सौंपा। मगर लुपिन ने तुम्हारे पापा को धोखा दिया और जिसकी वजह से तुम्हारे पापा को यहाँ से भागना पड़ा। बर्चर इन्हें ये बता ही रहा था कि उतने में यहाँ लुपिन आ जाता है जो द कैट्स आई की पेंटिंग को इसे चुरा कर ले जाता है। कैट्स आई इसके बाद परेशान हो जाती है मगर बर्चर इन्हें बताता है कि अभी भी तुम्हारे पापा की एक पेंटिंग बची हुई है और अब ये सभी उस तीसरी पेंटिंग की चोरी के लिए निकल जाते हैं। तीसरी पेंटिंग एक ट्रेन में होती है और इसके अंदर बहुत सारे आर्मी के गार्ड्स होते हैं जिनके बीच से इन्हें इस पेंटिंग को चुरानी होती है। इस पेंटिंग को चुराने के लुपिन और डेनिस दोनों यहाँ आ जाते हैं। कैट्स आई यहाँ पर तीसरी पेंटिंग चुराने में कामयाब हो जाती है मगर जस्ट यहाँ लुपिन आ जाता है जो इनकी पेंटिंग्स को इनसे छीन लेता है। मगर तुरंत यहाँ डेनिस भी पहुंच जाता है जो इन सभी पर हमला कर देता है और तीसरी पेंटिंग को इनसे छीन लेता है। रोई और हितोमी कैसे भी करके यहाँ से भाग जाती है मगर आई यहाँ फंस जाती है जिसे लुपिन यहाँ से बचाकर एक जंगल की ओर ले जाता है। अब लुपिन पूरी तरह से घायल हो जाता है। यहाँ आई इसका इलाज करती है और इसके बाद दोनों जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। रास्ते में आई लुपिन से पूछती है ये लोग कौन थे और पापा की पेंटिंग्स के पीछे क्यों पड़े, मुझे जानना है, बताओ ये कौन लोग थे। इस पर लुपिन से बताता है इस गैंग का नाम फादेन है। ये कीमती हथियारों के सौदे में आर्ट वर्क का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही आर्ट वर्कों की चोरी भी नाजियों के साथ मिलकर करते हैं। तुम्हारे पापा ने मुझे आर्ट वर्क को वापस लाने का काम सौंपा था मगर मैंने नाजियों से उनके कीमती पत्थर चुरा लिए जिसे तुम्हारे पिता ने इन तीनों पेंटिंग्स में छुपा दिए ताकि इस कीमती पत्थर के बदले में ये नाजियों के चुराए हुए आर्ट वर्कों का सौदा कर सके। मगर किसी वजह से वो इसमें नाकाम हो गए और इतने में यहाँ फादेन ग्रुप का राइट हैंड जिसका नाम डेनिस होता है वो आ जाता है और अब आई और लुपिन इसके कब्जे में होते हैं। इधर ये बात रोई, हितोमी और बर्चर को पता चल जाती है जिसके बाद ये सभी आई को बचाने के लिए जाते हैं। फादेन के मेन अड्डे पर जाने का प्लान बनाते हैं। बर्चर इन्हें यहाँ बताता है कि मैं उस अड्डे तक तुम्हें ले जा सकता हूँ, मुझे पता है वहाँ का रास्ता। और उसके बाद ये निकल जाते हैं फादेन के अड्डे पे। इधर डेनिस लुपिन को टॉर्चर करता है और इससे कीमती पत्थर के बारे में पूछता है जिस पर लुपिन हंसता है और बोलता है कि डेनिस क्या तुम्हें पता नहीं कि कीमती पत्थर में एक श्राप भी छिपा है, यानी इसके खोते ही इस इंसान की दर्दनाक मौत हो जाती है जो इसका मालिक होता है। ये कीमती पत्थर बहुत सारे राजा को तरक्की दी। नेपोलियन, हिटलर और फादेन ग्रुप का फाउंडर सबों ने इसकी बदौलत तरक्की की मगर जैसे ही ये पत्थर इनसे दूर हुआ उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस पर डेनिस इसे बताता है कि मैं ही फादेन के पहले फाउंडर का बेटा हूँ और ये बात मैंने सबों से आज तक छुपाई रखी ताकि कोई मुझे मारकर मेरी जायदाद ना हड़पे और अगर तुमने वो पत्थर ना चुराए होते तो मेरे पापा जिंदा होते। और ये सब बोलकर डेनिस अब आई को टॉर्चर करने जाता है मगर जस्ट इसी टाइम डेनिस से मिलने उत्सुमी आता है। इसके साथ इंटरपोल का एजेंट भी होता है। ये दोनों डेनिस के यहाँ सबूत इकट्ठे करने आए होते हैं मगर डेनिस इसे यहाँ से भेज देता है जिसके बाद ये दोनों पीछे की खिड़की से अंदर आ जाते हैं।
उधर डैनिस को उसके बॉस का कॉल आता है, जहाँ इनसे बताता है कि मुझे तीनों कीमती पत्थर मिल गए हैं और अब डैनिस रिचुअल की तैयारी में लग जाता है। इधर ल्यूपिन और आई इसके चंगुल से भाग जाते हैं और रिचुअल वाले स्थान में जाने लगते हैं। उधर डैनिस रोई और वर्चर को एक जगह घेर लेता है और यहाँ में पता चलता है कि वर्चर ही फादेन ग्रुप का बॉस है और इतने दिनों से वो रोई की मदद इसलिए कर रहा था ताकि उसे तीनों कीमती पत्थर मिल सके। हालांकि अब तीनों स्टोन वर्चर के पास है, इसलिए रिचुअल के लिए एक जगह आता है। लुपिन यहाँ पहले से छिपा होता है जिसे वर्चर देख लेता है, मगर लुपिन इसे धमकी देता है कि अगर तीनों पेंटिंग्स को इसके हवाले नहीं किया तो ये इसे बम से उड़ा देगा, जिस पर वर्चर इसकी बात मान जाता है और इसे कुछ दूर पड़े पेंटिंग्स की ओर इशारा करता है। पेंटिंग्स को देखकर आई दौड़कर पेंटिंग्स के पास आती है, मगर ये वर्चर का ट्रैप होता है। वर्चर इसके बाद लुपिन को गोली मारकर नीचे गिरा देता है और रिचुअल करता है। रिचुअल पूरा होते ही एक आवाज आती है जो कि हाइंस का होता है। ये बताता है कि वर्चर तो तुमने इसी के लिए कीमती पत्थर को फादेन के पहले बॉस से चोरी करवाया था ताकि उसके बाद तुम बॉस बन जाओ। ये सभी बातें डैनिस सुन लेता है। ये समझ जाता है कि कीमती पत्थर चोरी करवाने का आइडिया वर्चर का था। इसी के कहने पर लुपिन ने ये कीमती पत्थर डैनिस के पिता यानी फादेन ग्रुप के पहले बॉस से चुराया था, जिसके बाद इसके पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद वर्चर यहाँ से भाग जाता है और एक बम ब्लास्ट कर देता है, जिससे सभी यहाँ से बचकर भागने लगते हैं। फुजी को तीनों बहनों को बचा लेती है। इधर वर्चर को लुप घेर लेता है और उसके स्टोन को तोड़ देता है और इसी समय डैनिस यहाँ आ जाता है और वर्चर को गोली मार देता है, जिसके बाद डैनिस लुपिन को छोड़ देता है और लुपिन से वादा करता है कि कभी तीनों बहनों का पीछा नहीं करेगा। और उसके बाद डैनिस इसे तीनों पेंटिंग्स दे देता है और अब फादेन का पूरा अड्डा टूट जाता है और उसके सारे कीमती हथियार पानी में बहने लगते हैं। अब हम तीनों बहनों को देखते हैं जहां आई अब भी लुपिन के लिए परेशान होती है। उधर टीवी पर उत्सुमी और एजेंट एक इंटरव्यू पर बताते हैं कि इन्होंने फादेन का पर्दाफाश कर दिया और तभी यहाँ एक मैसेज आता है जो लुपिन का होता है। इस पर लिखा होता है वादे के मुताबिक पिता का प्यार उनकी बेटी को लौटा दिया जाता है, जिसे सुनकर आई अपने कमरे में जाती है जहाँ इसे तीनों पेंटिंग्स दीवार पर लटके हुए मिलते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो थैंक यू गाइस वाचिंग फॉर मूवी।